तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को आज के कंप्यूटर स्किल कोर्स में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग एक्साइटेड हैं नया चैप्टर सीखने के लिए? कमेंट में लिखिए। आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? पहले ये भी क्लियर लिखिए अगर ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो। आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। कल एक्सेल सीट यानी गूगल सीट या उसको एक्सेल भी बोल सकते हैं, दोनों में सेम ही फीचर होता है, कल समाप्त हो गया है। आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे। तो क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि आगे क्या पढ़ाई होने वाली है? कोई गेस कीजिए। तो दोस्तों करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने क्लास की शुरुआत हमेशा 9P से करते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। कंप्यूटर स्किल कोर्स का हर मेंबर, हर सदस्य, हर स्टूडेंट हमेशा सत्य बोलता है। हम हमेशा सच का साथ देते हैं। कभी कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिसके लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारी बातों में, हमारे काम में, हमारे कंटेंट में जो भी क्रिएट करते हैं, और हमारी सर्विस यानी सेवा में। हम प्रोग्रेस करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम हमेशा सच बोलते हैं। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हमारे अंदर सभी के लिए, सभी लोगों के लिए प्रेम की भावना है। चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, लेकिन हम सभी के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। यह हमें मेंटली और इमोशनली बैलेंस यानी स्थिर रहने में मदद करता है, और हमें हमारे काम में फोकस करने में हेल्प करता है। फोकस करना मतलब किसी एक काम पर ध्यान देना। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, प्रोडक्ट यानी सामान, सर्विस मतलब सेवा, जो भी क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसको हम इस इंटेंशन यानी सोच से करते हैं कि इससे किसी न किसी व्यक्ति का कोई न कोई समस्या यानी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, हल कर सके। अगर लोगों को प्रॉब्लम सोल्व करना हमारा काम बन जाता है, अगर लोगों की समस्याओं को समाधान करना हमारा काम बन जाता है, और अगर हमारा काम सेवा है, और अगर हमारा काम हमारी सेवा है, तो हम सेवा करने से कभी घबराएंगे नहीं, कभी शर्माएंगे नहीं, और कभी थकेंगे नहीं, और कभी रुकेंगे नहीं। तो हमें अपना काम सेवा की भावना से करना है। तो हमारे अंदर है सत्य, प्रेम, सेवा। हम काम करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। हमारे अंदर कोई चीज को अवलोकन ध्यान से सीखकर उसको ध्यान से सीखने की शक्ति है। हमें अंदर अगर ऐसी शक्ति डेवलप करना है कि कोई चीज को ध्यान से सीखे, उसको ऐसा सीखे कि हमें याद हो जाए। तो कोई चीज को सीखते समय आपको उस पर फोकस करना, ध्यान से सीखना। ये नहीं कि आप एक काम कर रहे हैं, करते करते कोई और चीज सोच रहे हैं, तो वैसा सीखिएगा तो नहीं दिमाग में हटेगा। तो आपको हमारे अंदर असली ताकत होती है अपने आप को काबिल बनाने के लिए, अपने आप को किसी चीज पर अवलोकन करने के लिए, मतलब उस पर ध्यान देकर सीखने के लिए, ध्यान देकर सुनने के लिए। तो हम यहाँ हमारा शक्ति से तात्पर्य वो शक्ति नहीं है जो कि लड़ाई झगड़ा करना, भुजाव वाला, मसल पावर वाला, वो शक्ति से नहीं है। हमारा शक्ति का तात्पर्य है कि कोई चीज अगर सीख रहे हैं तो उसी पर ध्यान दे, कोई काम कर रहे हैं तो उसी काम पर काम मतलब ध्यान दे। उसको बोलते हैं सचेत होकर काम करना, अंग्रेजी में बोलते हैं माइंडफुलनेस। मतलब जो काम कर रहे हैं उसी पर ध्यान देना है। हमारा माइंड बनाया गया एक समय पर एक ही काम करने के लिए, लेकिन आजकल के समय में हम लोग एक साथ सोचते हैं कि कई काम कर लें। तो उससे क्या होता है, हमारा ध्यान भटकता है, इधर से उधर माइंड शिफ्ट होते रहता है, जिसके कारण हमारे किसी काम अच्छा से गुणवत्ता उसमें नहीं रह जाती है। तो हमारी असली ताकत होता है कोई अपनी प्रॉब्लम खुद सोल्व करने में, साथ में दूसरे को भी प्रॉब्लम सोल्व करने के अंदर कैपेसिटी, अपने अंदर कैपेसिटी बनाना है। कोई चीज सीख रहे हैं तो उसको जल्दी से इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी बनाना है, या जल्दी से उसको उपयोग करना है। असली ताकत होता है अपने आप को काबिल बनाने में, और असली ताकत होता है एक से अधिक इनकम के स्रोत बनाने में।
दुनिया में देखा जाए तो बहुत सा लोगों को 80% लोगों के पास कम से कम एक ही इनकम सोर्स रहता है। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है ना तो उसकी पूरा मतलब अर्थव्यवस्था उसका जीवन यापन में डमाडोल आ जाती है। लेकिन हमें यहाँ ये सब स्किल सीख के एक से अधिक इनकम के स्रोत बनाना है। असली ताकत होता है टीम और सिस्टम बनाने में। हमारा 5वां प्रिंसिपल है भक्ति। हम अपना काम भक्ति की तरह करते हैं। हमारा काम ही हमारे लिए तपस्या है। जैसे एक तपस्वी अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान लगाए तपस्या करता है, हम उसी तरह अपने गोल की तरह निरंतर और लगातार काम करते हैं। और लगातार काम करने की वजह से हमें कंपाउंड रिजल्ट मिलता है। तो जो भी आप काम करें उसको लगातार करें, गिव अप मत करें, क्योंकि असफलता सफलता की सीढ़ी होता है, स्टेप होता है। युक्ति, हम लोग युक्ति में विश्वास करते हैं। हम घोड़े हैं, गधे नहीं हैं। जो भी काम रिपीटेटिव है, मतलब बार बार होने वाला है, वैसे काम जो हमारे जीवन में वैल्यू ऐड नहीं करता, वैसे काम को हम दूसरे से करवाते हैं, उसे आउटसोर्स करते हैं, अपनी टीम से कराते हैं, अपनी फैमिली मेंबर से कराते हैं, या उसे सिस्टम से ऑटोमेट कर देते हैं। हमारा सबसे कीमती असेट यानी संपत्ति हमारा समय है, और हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग मतलब उसके अच्छे काम में लगाना चाहिए। सही उपयोग, सदुपयोग मतलब उसका मतलब होता है सही उपयोग। हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन। हम हमेशा अपनी तन यानी सेहत, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। हम खाना कम खाते हैं, हम खाना समय पर खाते हैं, हम हर दिन कम से कम 2 से 4 लीटर पानी अवश्य पीते हैं। हम कम से कम 6 से 8 घंटा नींद रोज लेते हैं। ये स्टैंडर्ड टाइम में 6 से 8 घंटा नींद लेना, ये हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होता है। 6 से 8 घंटे की नींद, अगर कम लेंगे वो भी सही नहीं है, ज्यादा लेंगे वो भी सही नहीं है। ये 6 से 8 घंटे के बीच फिक्स कर लीजिए। कुछ लोगों के लिए 7 घंटा होता है, कुछ लोगों के लिए 8 घंटा भी होता है, और जो जिसका उम्र कुछ ज्यादा हो जाता है उसके लिए 6 घंटा ही पर्याप्त होता है। हमें हर रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज में हम क्या कर सकते हैं? वॉकिंग, वॉकिंग मतलब टहलना, जॉगिंग मतलब धीमे धीमे मतलब हल्का दौड़ना, धीमी गति से, और रनिंग में तेज दौड़ना, साइकिलिंग, जुम्बा, योगा, जो भी अच्छा लगे आपको करना चाहिए। हमारा फोकस है कि हम तंदुरुस्त रहे। एक्सरसाइज कम से कम दिन में 45 मिनट करना चाहिए। उसमें फोकस रखना चाहिए कि हमारे जो धड़कन है वो तेज हो जाए और हमारे शरीर से पसीना निकले। और ये तो रह गया हमारे शरीर के लिए, लेकिन माइंड के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप शांति से बैठ सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए क्या होता है, आप कहूँ बैठ जाइए पलथी मार के या कुर्सी पर, लेकिन आपको पाँव जमीन पर टच कर लीजिए अगर कुर्सी पर बैठे हो तो, और बस केवल अपना शरीर ढीला छोड़ के बैठ के, आंख मूंद के, या तो चाहे तो आंख खोल के भी आप केवल अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। कैसे सांस आपके शरीर के अंदर जा रहा है, शरीर से बाहर निकालना, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं करना। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। हम यह समझते हैं कि सारा खेला ही मन का है। मन हमारा दोस्त है, मन हमारा दुश्मन है। एक समय था जब मानव और दानव अलग अलग ग्रह पर रहते थे, जिसको बोलते थे सतयुग। सतयुग में मानव और दानव अलग अलग ग्रह पर आए थे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में मानव और दानव एक ही ग्रह पर अलग अलग जगह एरिया पर रहते थे।
सतयुग में अलग अलग ग्रह पर, त्रेता युग में एक ही ग्रह पर अलग अलग मतलब देश में, चाहे अलग अलग एरिया में। फिर सतयुग के बाद, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में मानव और दानव कहाँ रहने लगे? एक ही घर में। एक ही घर में कोई व्यक्ति को मानव वाला आदत हो गया, कुछ को दानव वाला। लेकिन अब आ गया है कल युग। अब मानव और दानव कहाँ रह रहा है? एक ही दिमाग में। हमारा दिमाग ही कभी दानवों जैसा हरकत करता है, कभी मानवों जैसा करता है। लेकिन हम जिस चीज पर फोकस करते हैं, अगर अच्छे गुण पर फोकस करेंगे तो मानवों जैसा पर ज्यादा प्रयत्न करेगा। अगर हम बुरे गुण पर फोकस करेंगे तो दानव वाला गुण हमारे अंदर बढ़ने लगेगा। तो आज हमारा मन भी दुश्मन है और दोस्त भी है। तो मन को हमको मानव जैसा अच्छे गुण को इसमें ढालना है। अगर नहीं ढालेंगे तो अपने आप दानव वाला गुण अपने आप आता है। अच्छाइयाँ को फैलाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था, लेकिन बुराइयां बहुत आसानी से फैल जाता है। देखते हैं कोई झूठ होता है तो इतना तेज से लोग फैलाते हैं, कुछ कहीं के नहीं। लेकिन अच्छी बात को लोग नहीं फैलाते हैं। तो आज हमारा मन में आने लगा, मानव दानव दोनों हमारे मन में ही बस गया है। तो हमें मन को सही से इसका यूज करना है, ताकि इसके मानव वाला गुण निखर सके। हमारा मन चंचल है। हमारा मन बनाया ही इसलिए गया है कि वह हमें हर परिस्थिति में क्या गलत हो सकता है उससे हमें आगाह कर सके, हमें उससे बचा सके। हमको उधर आता है कि क्या क्या गलत हो सकता है, तो हम मन का निरादर नहीं करेंगे, क्योंकि मन तो हमारा ही है ना। तो उसका निरादर नहीं करेंगे, उसको बातों को सुनेंगे और उससे कहेंगे बताने के लिए धन्यवाद, बताने के लिए धन्यवाद। लेकिन करेंगे वही जो हमारे दिमाग को मंजूर हो, जो हमारे बुद्धि कहे कि सही है, हमारे फायदे की बात है। हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। धन मतलब धन दौलत रुपया पैसा। हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुनिया के सारे व्यक्ति, सभी लोग पैसे कमाने के लिए ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम भी पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है। पैसे कमाने के पीछे अगर हमारा मकसद सही है तो पैसे कमाने से अच्छा और पवित्र कोई काम हो ही नहीं सकता। हम अच्छे इंसान हैं, अच्छे और बहुत सारा पैसा कमाना हमारा फर्ज है। अच्छे इंसान पैसा कमाएगा तो उसको अच्छे काम में लगाएगा, जिससे समाज में अच्छाइयां बढ़ेगी। और बुरे इंसान पैसा कमाएगा तो बुरे काम में लगाएगा, जिससे समाज में बुराइयां बढ़ेगी। और समाज में हमेशा से अच्छा और बुरे दोनों लोग रहा है और आगे भी रहते रहेगा। दोनों होना जरूरी है। अगर बुरे लोग नहीं होगा तो अच्छे का महत्व नहीं होगा। अगर जीवन में दुख नहीं आएगा तो सुख का महत्व नहीं होगा। इसलिए जीवन में दोनों चीज हमेशा होगा, लेकिन कुछ जिस पर आप फोकस करिएगा वो चीज ज्यादा होगा, जिस पर फोकस ना करिएगा। ऐसे बुराई और निगेटिव भावना अपने आप बढ़ता है। अच्छे बनने के लिए, अच्छे काम के लिए फोकस करना पड़ता है, लेकिन बुरे काम तो अपने आप आ जाते हैं। तो ये रहा 9 प्रिंसिपल, 9 सिद्धांत, जो कि काफी वैल्यूएबल है। अच्छे से बुक का निचोड़ इसमें लाया गया है। इसको अगर अच्छा से समझा जाएगा तो इसमें बहुत गुण है, बहुत सी बातें हैं जिसको जीवन में लागू करना चाहिए। इसे तो मैं जीवन में लागू करता हूँ, आप लोग भी इससे रेजोनेट कर रहे हैं, अपने जीवन में लागू कर रहे हैं इन बातों को। तो आप लोग कमेंट में लिखिए 9P। अगर नहीं कर रहे हैं तो लागू कीजिए, क्योंकि आप लोग अच्छे इंसान हैं। राजा राम ने 9P लिख दिया है, अजय यादव ने 9P लिख दिया है, आस्का ने 9P लिख दिया है। थैंक यू दोस्तों। तो करते हैं आज की अब क्लास शुरुआत। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि कल जो आप लोग को गृह कार्य यानी होमवर्क यानी असाइनमेंट दिया गया था, उसको कौन कौन पूरा किए हैं? कमेंट में लिखिए जो पूरा किए हैं, यस।
जो ना पूरा किए हैं वो क्या लिखेंगे? नो। लेकिन लिखना जरूरी है। आस्का ने पूरा किया है। और लोग लिखिए अजय यादव ने पूरा किया है। सॉरी, अजय यादव ने नो लिख रहे हैं, नहीं पूरा किए। तो जो नहीं पूरा किए हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा कि क्यों नहीं किए हैं, उसके पीछे क्या कारण था। अजय यादव जी, आपने होमवर्क क्यों पूरा नहीं किए? सर फोन में नेट नहीं चल रहा था, दिक्कत आ रहा था बार बार। ओके ओके, तो उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे कि पूरा करेंगे दोबारा? सर आपको कल पूरा मिलेगा। ओके ठीक है। तो ये देखिए, हमारे लिए नहीं है, आप अपने आप के लिए करना है। अगर आप होमवर्क पूरा करते हैं तो अपने आप को शाबाशी देना है कि आप एक न एक कदम आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। केवल टीचर के लिए नहीं, आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। तो आप अपने को क्या देखना चाहते हैं आगे फ्यूचर में? अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो अच्छे गुण लागू करना है ना, अच्छे गुण जीवन में अपनाना है, अच्छे लोगों से संगति करना है। ठीक है, 3 चीज बदलना चाहिए जीवन में: संगत, आदत और गुरु। अच्छे लोगों को संगति कीजिए, अच्छी आदत अपने अंदर डेवलप कीजिए और एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रहिए। जैसा आप बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड, उससे एक्सपर्ट गुरु के सानिध्य में रहिए। अगर एक्सपर्ट आपको नहीं मिल रहा है, हो सकता है क्योंकि एक्सपर्ट की सलाह के लिए पैसे लगते हैं बहुत, तो जो आपको अभी अवेलेबल है उसको यूज करिए। तो संगत, आदत, गुरु, 3 चीज, ये 3 चीज को आप सुधारेंगे तो आप जीवन में सफल होंगे। ऐसे तो हर आदमी सफल अपने नजरिए में सफल ही होता है। कल का होमवर्क था डेली रूटीन बनाने के लिए। डेली रूटीन मेन होमवर्क था कि डेली रूटीन आपको बनाना है, उस रूटीन को पालन करना है। तो हम एक आध होमवर्क चेक कर लेते हैं, ज्यादा तो समय नहीं है कि ज्यादा होमवर्क चेक कर पाए, एक आध होमवर्क मैं चेक कर लेता हूँ। उसके लिए फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेन होमवर्क ये था, डेली रूटीन। आस्का ने काफी अच्छा होमवर्क बनाया है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना चाहिए, ऐसा नहीं हट रहा था तो। फिर भी काफी अच्छा बनाया है आस्का यादव। आप अपने आप को प्रोग्रेस मतलब धन्यवाद दीजिए अपने आप खुद को कि आपने काम किया इसके लिए। आस्का के लिए सभी लोग लाइक करेंगे। जो आदमी छोटे छोटे काम पूरा करता है वही आगे बढ़ता है। तो छोटे छोटे काम पूरा करने से ही वो आगे बढ़ता है। और जिसकी आदत हो जाती है नहीं काम करने के लिए, तो वो इसको वैल्यू नहीं देता है। कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। एक पानी की छोटी सी बूंद भी लगातार गिरते रहता है पत्थर पर, तो पत्थर को रगड़ के उसको काट देता है। एक कोमल सी रस्सी भी, जब कुआं से पानी निकाला जाता था पहले रस्सी से, तो कोमल सी रस्सी होती है, कितनी कोमल होती है, लेकिन लगातार कुएं के मुरेड़ से टकराती है तो वहां का ईंटा या पत्थर घिस जाता था। तो छोटे छोटे प्रयास करना है, बड़ी नहीं, छोटी छोटी आदतें बनानी है, लेकिन उसको लगातार प्रतिदिन करनी है। उसके लिए डेली रूटीन इसलिए बनाना है ताकि आपको सुबह से जब उठते हैं तो रात के सोने तक के क्या काम करना है आपको पता रहे और उसको पूरा भी करनी है। यानी कि बना दिया फिर उस पर वर्क नहीं करना। आजकल तो अच्छा है कि आप मोबाइल में बनाइए, अगर मोबाइल में ऐप के थ्रू। चलिए आज के क्लास हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स क्या होता है अभी बताएंगे। किसी को कुछ पता है गूगल स्लाइड क्या होता है? कोई किसी को पता है तो बता सकते हैं। गूगल स्लाइड क्या होता है, किसी को पता है? नो। रिस्पॉन्स देना है, जब नहीं पता है तो नो लिखेंगे। कुछ ना कुछ जब पूछे तो रिस्पॉन्स देना है। चलिए आज हम गूगल स्लाइड के बारे में हम बताते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी परिचय।
गूगल स्लाइड क्या होता है उसके बारे में परिचय, उसको जानना। तो देखिए गूगल स्लाइड फ्री है, फ्री। और इसी का मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो कि ऑफिस में यूज होता है, उसका नाम है पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एमएस, एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसमें पीपीटी बनता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पीपीटी के फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गूगल स्लाइड्स के बारे में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट, उसी जैसा है गूगल स्लाइड। तो चूंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है पेड, उसके लिए पैसे देना पड़ता है, और जनरली है ऑफिस में यूज होता है। लेकिन हम यहाँ पर फ्री वाला पढ़ेंगे गूगल स्लाइड। इसमें जो फीचर है वही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वही सब फीचर है, कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें फीचर है, क्योंकि जब हम पैसे देते हैं तो उसको हमको कुछ स्पेशल, कुछ एडवांस फीचर मिलता है। लेकिन हम लोग अभी स्टूडेंट है, सभी के पास पैसे नहीं है, इसलिए हम लोग गूगल स्लाइड्स पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप उसको भी आसानी से उसमें भी पीपीटी बना सकते हैं। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो गूगल स्लाइड क्या है, फ्री है, वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। वेब बेस्ड मतलब इंटरनेट के माध्यम से, वेब मतलब वेबसाइट पर चलने वाला, वेबसाइट बेस्ड यानी इंटरनेट बेस्ड प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है ये तो हम पढ़ाए ही है। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है, कोई वस्तु नहीं जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस पर ही चलेगा। allow user to create, edit and share presentation online। यूजर को, जो यूजर मीन्स जो यूज करता हो, जो उसको उपयोग करता हो, उसको बोलते हैं यूजर, उपयोग करने वाला, उपयोग करता। तो क्रिएट करना मतलब बनाना, एडिट करना मीन्स उसमें कुछ संपादन करना यानी उसमें चेंज करना, बदलाव करना, शेयर करना मीन्स साझा करना, प्रेजेंटेशन को शेयर करना ऑनलाइन, ये सब काम करने में अलाउ करता है। कौन करता है, गूगल स्लाइड्स। ऑफरिंग फीचर फॉर कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन मतलब है एक ही मतलब डॉक्यूमेंट पर, एक ही डॉक्यूमेंट पर कई लोग काम करना, अलग अलग जगह से काम करना, या एक ही जगह से इंटरनेट पर काम करना, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। मतलब सहकार्यता, मतलब एक साथ काम करना। कैलिब्रेशन के बारे में हमने एक्सेल सीट यानी गूगल सीट में भी पढ़ा था। इजी एक्सेस फ्रॉम वेरियस डिवाइस, इसको हम कई डिवाइस से हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास केवल जीमेल का अकाउंट चाहिए, उस अकाउंट के माध्यम से आप कोई भी डिवाइस से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आज मान ली किसी स्थान पर है, कल को किसी और स्थान पर चले जाए तो वहां भी एक्सेस कर सकते हैं। आज आपके पास जो मोबाइल में उसमें एक्सेस कर रहे हैं, कभी दूसरे लैपटॉप पर करना उस पर कर सकते हैं, या कोई मोबाइल खो गया तो आपका अकाउंट और पासवर्ड डालना, फिर से वो सब डेटा आ जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेट पर रहता है। इट इज स्लाइड शो, स्लाइड शो मीन्स बारी बारी से आने वाला शो, जैसे पिक्चर में आता है बदल बदल के, पिक्चर ही बार बार से आता है, एक पिक्चर के बाद दूसरा पिक्चर आएगा, तो उसको बोलते हैं स्लाइड शो। ये मोबाइल में भी एक ऑप्शन होता है कि आप पिक्चर को स्लाइड शो में देख सकते हैं। पिक्चर थोड़ा देर दिखाएगा, एक दो सेकंड के बाद फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा अपने आप, उसको बोलते हैं स्लाइड शो। यूज इन स्कूल, इसको स्कूल में कोई चीज पढ़ाने लिखाने में किया जाता है, कॉलेज में या ऑफिस में, इसके अलावा एनीवेयर पढ़ाने लिखाने के लिए इसका पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये याद कर लीजिएगा जरूर। विद द हेल्प ऑफ पीपीटी यू गिव ए प्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, आप जो भी कोई काम कर रहे हैं उसको आप पीपीटी के माध्यम से समझा सकते हैं कि आप किस तरह से काम किए, उसमें क्या प्रोसेस रहा, क्या चरण रहा। ये रहा पावर इंट्रोडक्शन यानी परिचय गूगल स्लाइड्स का। तो परिचय आप लोग को समझ में आ गया, समझ में आ गया तो कमेंट में लिखिए यस, नहीं समझ में आया तो नो। शॉर्टकट में आप वाई और एन भी लिख सकते हैं। जिसको समझ में ना आया नो लिखिए, कोई बात नहीं। आस्का को समझ में नहीं आया लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम एक्चुअल में दिखाएंगे तो वहां पर देखिए इसका क्या बनता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, एक तरह से पिक्चर जैसा बनता है, और उसमें कई को बनाते हैं ताकि एक के बाद दूसरा को हम ला सके, और उसके जरिए पढ़ाने उढ़ाने के लिए, कोई चीज समझाने के लिए यूज किया जाता है। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं माइंड मैप है, हम पीपीटी से नहीं पढ़ा रहे हैं, माइंड मैप से पढ़ा रहे हैं।
अभी हम इसके बारे में इतना बता रहे थे, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा दिखा देना भी चाहिए। चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है क्या। ये गूगल अपना आप चला जाना, उसमें नया टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब ओपन, हम फिर से एक ओपन करके दिखाते हैं। इस तरह से प्लस आइकन पर चला जाना है, यहाँ पर जाते हैं तो क्या लिखता है, न्यू टैब ओपन कर लेना है। उसके बाद ये 9 डॉट में जाना है, इसको खींच के इधर कर देता हूँ। 9 डॉट में जाना है और इसमें नीचे आपको मिलेगा ये स्लाइड, इसका आइकन को याद कर लीजिए, जिसको बोलते हैं आइकन, छोटे छोटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसके जरिए वो सॉफ्टवेयर खुलता है उसको बोलते हैं आइकन। इस आइकन को याद कर लीजिए। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, डॉक पढ़ लिया, सीट पढ़ लिया, आज हम स्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। आइकन को ओपन कर दिए, इसको नीचे इस तरह से खुलता है। इसमें कुछ बना बनाया फॉर्मेट है, उसी को हम दिखाते हैं पहले आपको। योर बिग आइडिया के बारे में है, फोटो एल्बम का है, वेडिंग का है, पोर्टफोलियो है, लुक बुक है। तो हम चलते हैं फोटो एल्बम देखते हैं। इसे बोलते हैं स्लाइड्स। क्या बोलते हैं, स्लाइड्स या पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सही से लोड हुआ नहीं, सब ऑप्शन आया नहीं है। इसी को बनाना हम लोग सीखेंगे। नहीं खुल रहा है सही से, इंटरनेट लगता है स्लो चल रहा है। चलिए कोई दूसरा खोल के देखते हैं। पोर्टफोलियो देखते हैं। देखिए ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो आदमी को बनाने के लिए कभी कभी आता है जॉब उब के लिए। यहाँ नाम लिखिए, डिजिटल एक्सपीरियंस डिजाइन। लोड नहीं हो रहा है, इंटरनेट स्लो चल रहा है। हमारा वाईफाई अभी खराब हो चुका है, मोबाइल से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं पीपीटी। देखिए इस तरह से अलग अलग स्लाइड है, सब स्लाइड है। दूसरा स्लाइड, पहला स्लाइड, इसमें चेंज किया जाता है। तो बना बनाया आपका टेम्पलेट है, जो पहले से ही बना बनाया रहता है डिजाइन, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। इसमें आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो हम नया से बनाना सीखेंगे। ये खाली हम आपको एक बार दिखा दिए थे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता क्या है, ताकि आगे आपको भी बताएं तो कुछ समझ में रहे माइंड में। तो इसी को बोलते हैं पीपीटी। इसमें इसके माध्यम से बहुत सारा टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में चाहे कॉलेज में। इसको आप बड़ा सा स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से चलिए अब हम आगे फिर वहीं चलते हैं। तो पीपीटी क्या होता है समझ में थोड़ा आ गया आइडिया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है इसको, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का है, वो पेड है, उसमें पैसे लगते हैं। हम अभी सीख रहे हैं गूगल का, उसी का जैसा है गूगल स्लाइड्स, जो कि फ्री है। तो फ्री वाला हम सीख रहे हैं। तो अब हम दूसरा सेक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन यानी परिचय हो गया इसके बारे में। इसका फोटो कोई लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए इसको पहले फोटो ले लीजिए। अब हम ये सीखते हैं कि गूगल स्लाइड यानी पीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बोलिए, गूगल स्लाइड बोलिए, पीपीटी बोलिए, उसका यूज कहाँ होता है, उपयोग कहाँ करते हैं। तो प्रेजेंटेशन फॉर स्कूल या कॉलेज, स्कूल या कॉलेज में प्रेजेंटेशन कुछ दिखाने में, प्रेजेंट करने में, दिखाने में। इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि डिलीवरी प्रेजेंटेशन इन क्लासरूम मीटिंग, क्लासरूम में पढ़ाने में भी यूज किया जा सकता है, स्मार्ट क्लास में, कॉन्फ्रेंस रूम में कोई मीटिंग हो रहा है उसमें, या बहुत सारा कुछ सेटिंग उटिंग, अदर सेटिंग उटिंग, किसी चीज के बारे में समझाना हो, कोई प्रोडक्ट के बारे में, कोई आइडिया के बारे में, कोई चीज आप बना रहे हैं उसके बारे में, तो पीपीटी का बहुत यूज होता है। फिर एजुकेशनल प्रोजेक्ट में जो होता है, क्रिएट एंड शेयर प्रेजेंटेशन ऑन स्कूल प्रोजेक्ट, कोई काम मिला हो आपको कि ये काम करना है, तो उसको पीपीटी के माध्यम से बनाया जाता है, समझाया जाता है। असाइनमेंट मिला, होमवर्क, कुछ रिपोर्ट बनाने के लिए आया है, रिसर्च पेपर बनाया,
ये सब देखा जाए तो काफी मतलब हाई स्किल वाला काम है। ये सब ज्यादातर ऑफिसर लोग यूज करता है, बहुत सा मतलब नॉर्मल आदमी जनरली करता नहीं, इसलिए आप लोगों को नया लग रहा होगा ये। लेकिन हम लोग स्मार्ट हैं, हम लोग को बहुत सारा स्किल सीखना है, इसलिए इसे भी सीखना है। वर्क पैलेस प्रेजेंटेशन, वर्क पैलेस जहां पर काम लोग करते हैं वहां पर प्रेजेंटेशन देने में। डिलीवरी प्रेजेंटेशन टू कॉलेज, क्लाइंट, कॉलेज, कलीग, सॉरी कलीग, कलीग मीन सहकर्मी, साथ में काम करने वाला को बोलते हैं कलीग। कलीग मीन सहकर्मी, सह मीन साथ में, कर्मी मीन काम करने वाला। क्लाइंट मीन आपका ग्राहक। स्टेक होल्डर मीन्स कंपनी का दूसरे मालिक, अंश वाला मालिक। जैसे कोई कंपनी बड़ी बड़ी आती है ना, तो उसका मतलब बहुत ज्यादा पैसा को कंपनी रहता है, एक ही आदमी को उस कंपनी पैसा नहीं रहता, अलग अलग आदमी लगाता है, तो उसका कुछ कुछ शेयर रहता है, कुछ कुछ अंश रहता है, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। कैलिब्रेटिंग प्रोजेक्ट, एक साथ मतलब कई लोग काम करने के लिए इसका यूज करते हैं। प्रेजेंट टीम वर्क करने के लिए रियल टाइम में, एक ही समय में। क्रिएटिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट बनाने में जो होता है, जो कि अभी एक देख रहे थे टेम्पलेट बनाया हो, उसको अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना शेयर करना में, साझा करना में। शेयर प्रेजेंटेशन ऑनलाइन, वेबसाइट पर भी शेयर कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन का बहुत सा स्टोरी टेलिंग में, स्टोरी में छोटे छोटे पिक्चर के बना दीजिए, उस पिक्चर के माध्यम से स्टोरी दिखाने में यूज होता है। विजुअल कंटेंट, कोई चीज विजुअल में दिखाना, विजुअलाइज कराना पिक्चर के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से, एड के माध्यम से, इंफोग्राफिक के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, ग्राफिक मतलब पिक्चर। मोबाइल रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंट फ्रॉम मोबाइल डिवाइस से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग या ई लर्निंग, ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाने में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। स्मार्ट क्लास में तो बहुत ज्यादा यूज होता है। बहुत सारा यहाँ काम लिख दिए हैं, इसमें से कुछ भी काम याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। वेबिनार और वर्कशॉप में, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में, सब नया नया टर्म है। मार्केटिंग मीन्स कोई चीज को मार्केट करना, उसका खरीद बिक्री, बिक्री मार्केटिंग में होता है खरीद बिक्री। बेचने के लिए नया नया तकनीक अपनाता ना दुकानदार। दुकानदार मतलब प्रोडक्ट को सजा के रखता है, साफ सुथरा करके रखता है, लाइटिंग लगा के रखता है, अट्रैक्टिव बना के रखता है कि लोग वहां आके खरीदें। ब्रांडिंग करना मतलब होता है अपने ब्रांड को वैल्यू बढ़ाना। कंपनी रिपोर्ट एंड अपडेट, ये सब काफी मतलब आप लोग को कम समझ में आ रहा हो, केवल सुनिए, कोई बात नहीं, कुछ इसमें से समझ में आए तो कुछ याद कर लीजिए। इवेंट प्लानिंग, इवेंट मीन्स कोई, जैसे कोई के शादी है उसको इवेंट बोलते हैं। घटना, कोई घटना हो गया, शादी है, बर्थडे पार्टी, उसमें प्लानिंग करने के लिए। टेम्पलेट एंड फॉर्म्स बनाने के लिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए। पोर्टफोलियो मीन्स होता है आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या काम किया, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बनाना, रिज्यूम जैसा ही होता है। टीम के साथ काम करने के लिए, एक ही डॉक्यूमेंट पर पूरा टीम के साथ काम करने के लिए। इसमें से कम ही कुछ याद हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, समझ लीजिए कि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब हम इसके कुछ मेनू के बारे में पढ़ेंगे। मेनू मतलब ऑप्शन। हम लोगों ने फाइल मेनू गूगल डॉक में पढ़ा था, तो उसी तरह यहाँ भी वही सब काम मेनू होता है, उसमें कुछ कुछ सेम ही ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पर सीट पर अप्लाई होता है वो सब मेनू। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए ये है फाइल मेनू, ये सबको बोलते हैं मेनू। तो फाइल मेनू में देखिए क्या क्या ऑप्शन है। न्यू, न्यू से नया फाइल, नया मतलब प्रेजेंटेशन खुलेगा। फ्रॉम टेम्पलेट गैलरी मतलब इसमें जो पहले से बनाया हुआ टेम्पलेट उसमें से चूज कर सकते हैं। तो A7 उसमें गूगल डॉक में भी यही था, उसमें नया डॉक खुलता था, एक्सेल में नया सीट खुलता था, उसी तरह यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो नया प्रेजेंटेशन खुल रहा है। ओपन से जो आपके पास डॉक्यूमेंट सेव है, जो आपने पहले बना चुका है या कोई आपको शेयर किया है, उसको ओपन से खोल सकते हैं। इंपोर्ट स्लाइड करना मतलब कहूं से उसको लाना, इंपोर्ट करना। जैसे आपको मतलब लैपटॉप में तो उसको इंपोर्ट करना या इंटरनेट से इंपोर्ट करना। मेक ए कॉपी मतलब जो आपको कोई व्यू वाली मोड में कोई चीज डॉक्यूमेंट शेयर करना है, तो उसको खाली आप देख सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं उसमें चेंज करना तो पहले उसको मेक ए कॉपी करके चेंज कर सकते हैं। शेयर करना मतलब, शेयर करना तो बता दिए, दोस्त, फैमिली, इंटरनेट,
व्हाट्सएप कुछ सभी जगह शेयर मतलब साझा करना, वेब पर भी शेयर किया जा सकता है। ईमेल करना, डायरेक्ट यहाँ से ईमेल करने का ऑप्शन है। डाउनलोड करना, डाउनलोड करने में भी बहुत सारा ऑप्शन है। पावर पॉइंट के रूप में डाउनलोड करना, इसका फाइल एक्सटेंशन है पावर पॉइंट का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन होता है .pptx। जैसे व्यक्ति का होता है नाम के अलावा सरनेम होता है अंतिम में, जैसे अजय का है सरनेम यादव, उसी तरह का है राजा राम का वर्मा है, इसलिए टाइटल होता है ना। उसी तरह फाइल का पीछे एक्सटेंशन बोलते हैं उसका, जो बताता है कि किस प्रकार का फाइल है। वो सरनेम क्या बताता है, उसका जाति उति बताता है। यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन बताता है कि फाइल किस तरह का है। .pptx बताता है कि पीपीटी का फाइल है, प्रेजेंटेशन फाइल। फिर ODP डॉक्यूमेंट, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म होता है पीडीएफ का। पोर्टेबल मतलब पोर्टेबल मीन्स आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक डिवाइस से दूसरे स्थान में ले जाने लायक, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। जेपीईजी होता है इमेज फॉर्मेट, इसको आसानी से हम इंटरनेट पर सोशल मीडिया कहूँ भी आसानी से शेयर कर सकते हैं, बहुत कम साइज में जगह लेता है। पीएनजी भी होता है उसी तरफ इमेज वाला, लेकिन इसमें बैकग्राउंड होता है इसका ट्रांसपेरेंट, जहां इसको फिट करिए उसमें एडजस्ट हो जाता है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, ये बड़े बड़े स्क्रीन पर कोई पिक्चर दिखाना है उसके लिए जो होता है, क्योंकि नॉर्मल पिक्चर को दिखाएंगे उसको बड़ा करेंगे तो लमड़ जाता है, उसका क्वालिटी घट जाता है। लेकिन .svg फॉर्मेट में अगर बनाएंगे तो उसका क्वालिटी नहीं घटता, जितना बड़ा कर लो लेकिन उसका क्वालिटी आप मतलब में कोई चेंज नहीं होता और अच्छा ही रहता है। उसको बोलते हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, मतलब स्केल कर सकते हैं, जितना बड़ा स्क्रीन में चाहे उतना दिखा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं .svg फाइल। रीनेम करना, जो भी यहाँ फाइल है उसको रीनेम करना मतलब नाम चेंज करना। फिर से ऑप्शन इनविजिबल हो गया। रीनेम करना मीन्स पुनः नाम चेंज करना। मूव करना मीन्स एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाना। ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव, ड्राइव में इसको मतलब ड्राइव में इसको एक शॉर्टकट ऐड करना कि एक खुल जाए वहां से। मूव टू ट्रैश यानी इसको मिटा देना, मिटा जाएगा तो जाके ट्रैश में चला जाएगा। जैसे कंप्यूटर में होता है रिसाइकल बिन, इसीलिए इस फोल्डर में यहाँ पर ट्रैश फोल्डर होता है, वहां पर जमा हो जाता है। वर्जन हिस्ट्री देख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर का। मेक अवेलेबल ऑफलाइन, इसको कर दीजिएगा तो आपका इंटरनेट नहीं भी रहेगा ना तभी भी आप उसको पर काम कर सकते हैं। डिटेल में इसका डिटेल बताएगा फाइल का, फाइल का मतलब लोकेशन कहाँ है, उसका ऑनर कौन है, कब मॉडिफाई में सुधार किया गया, कब इसको बनाया गया, क्रिएट किया गया है। उसके बाद है सिक्योरिटी लिमिटेशन, लैंग्वेज है, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में रखते हैं, डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश रहता है। तो उसके बाद प्रिंट सेटअप, ये सब हम आप लोगों को गूगल डॉक पर है पढ़ाए थे, उस समय पढ़ा चुके हैं। प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट पढ़ा चुके हैं, आगे देखते हैं। अब एडिट में वही है, अंडो करना एक स्टेप पीछे, रीडो मिस एक स्टेप आगे, कट मिस यहाँ से कट करके कहूँ जाके पेस्ट करना, कॉपी मिस यहाँ भी रहेगा फाइल, दूसरा जहाँ पेस्ट करेंगे वहां भी रहेगा, कट करेंगे तो यहाँ से उठ के दूसरी जगह खाली चला जाएगा। पेस्ट मतलब यहाँ से कट करके वहां कहूँ चिपकाना, काट के चिपकाना, पेस्ट मिस होता चिपकाना, कट मिस काटना, कॉपी मिस उसका कॉपी बनाना। पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, इससे करिएगा तो बिना फॉर्मेटिंग का पेस्ट हो जाएगा, जो भी फॉर्मेट करना उसमें जो भी बदलाव किए हैं, कलर किए हैं, बोल्ड किए हैं, वो सब बिना फॉर्मेट के चेंज होगा। सिलेक्ट ऑल के लिए यहाँ पीछे में देखिए इसका एथी भी दे रहा है शॉर्टकट, Ctrl+Z, अंडो के लिए Ctrl+Y, रीडो के लिए, कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, सिलेक्ट के लिए सिलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A। फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में कल भी बताए थे हम। व्यू ऑप्शन है, ये व्यू मोड में एडिटिंग मोड में करके शेयर करिएगा, मतलब यहाँ पर मोड चेंज करना है कि अभी एडिटिंग मोड में अगर इसको व्यू करिएगा तो चेंज भी कर सकते हैं। कमेंटिंग मोड में केवल कमेंट कर सकते हैं, व्यू मोड में खाली देख सकते हैं। स्लाइड शो मतलब इसको कई स्लाइड रहेगा तो उसको शो करके दिखा सकते हैं, देखिए करके दिखाता हूँ। देखिए स्लाइड शो हो रहा है, थोड़ा देर के बाद अपने से चेंज होगा, नहीं तो कभी कभी आप ऑटो चेंज नहीं होगा तो इसको करना पड़ेगा। देखते हैं, वो नहीं रहा लगता है, इसमें अभी कुछ सेटिंग अलग अलग है। कोई बात नहीं, इस तरह से अगर आप शो कर रहे हैं स्लाइड तो इसमें ऑप्शन नहीं देता बैक जाने के लिए, तो बैक जाने के लिए क्या दबाना, ESC कीवर्ड में। चलिए इसको आगे पढ़ाएंगे स्लाइड स्लो। तो एडिट मेनू हो गया, व्यू मेनू में हो गया, मोशन इसके बारे में बाद में देखेंगे अगर हुआ तो।
ये सब कुछ ऑप्शन है, कुछ रिव्यू क्विक रिवीजन कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा। सो रूलर मतलब इस रूलर ऊपर दिख रहा है उसके बारे में बोल रहा है। गाइड, स्नैप, लाइव पॉइंटर, अगर मतलब लाइव पॉइंटर ऑन कर दीजिएगा, एक साथ कई लोग काम कर रहे हैं तो पॉइंटर दिखाएगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर है। जूम, जूम करना, अभी मान ली 100% है, इसको बड़ा दिखाना चाहिए 150%, ऐसे कर सकते हैं। जूम, जूम मिस फैला के बड़ा करके देखना, बड़ा छोटा करना। फुल स्क्रीन सेम है, सब आप जानते भी होंगे, फिट ही कर देता हूँ अभी। अब इंसर्ट मेनू में बहुत सारा ऑप्शन है, सब के आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ केवल क्विक रिवीजन देख रहे हैं। इंसर्ट में यहाँ पर ऑप्शन है कंप्यूटर से इंसर्ट करना, ड्राइव और फोटो से इंसर्ट करना, कैमरा से करना, कोई लिंक से करना, और वेबसाइट से करना यानी इंटरनेट से। टेक्स्ट बॉक्स है, शेप्स है, बिल्डिंग ब्लॉक है, डायग्राम है, टेबल है, चार्ट है, जिस तरह से उसमें चार्ट एक्सेल शीट में था वही सब है, लाइन है, वर्ड आर्ट है, वीडियो, ऑडियो वीडियो, कमेंट, न्यूज स्लाइड, टेम्पलेट, बहुत सारा ऑप्शन है। फॉर्मेट ऑप्शन खोलने के लिए आपको किसी चीज को सिलेक्ट करना होगा पहले। मान ली इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, मान ली इसको सिलेक्ट कर लिया, अब जाके फॉर्मेट ऑप्शन खुलेगा। टेक्स्ट है, टेक्स्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, सुपर स्क्रिप्ट, अंडर स्क्रिप्ट, साइज में है, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, कलर है, हाईलाइट कलर है, कैपिटलाइजेशन है, लोअर केस में छोटी लेटर में लिखना, अपर केस में सारा बड़ा लेटर में लिखना, टाइटल केस में लिखिए करिएगा तो हर वर्ड का पहला सेंटेंस, पहला हर वर्ड का पहला कैरेक्टर, पहला लेटर बड़ा हो जाता है टाइटल केस में। तो आजकल इसका भी बहुत यूज किया जाता है। अब अलाइन, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, ये सब आप लोग सीखे हैं, वही चीजें है। फिर उसके बाद है पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब ऊपर लाइन है नीचे लाइन उसके बीच के में स्पेसिंग, सिंगल, ये सब चेंज करने वाला है। बुलेट पॉइंट है, नंबरिंग करना, उसके बाद बुलेट लाइन है इस तरह से। चलिए इस अभी क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं। न्यू स्लाइड यहाँ पर डालना है, सब ऑप्शन है, इस सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। टूल्स में है स्पेलिंग चेक करना, लिंक, ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी भी है, और डिक्टेट स्पीकर नोट, यहाँ बोल के नोट्स आप लिख सकते हैं। एक्सटेंशन है, हेल्प है, हेल्प में इसमें शॉर्टकट की के बारे में यहाँ पर है। तो ये रहा मेनू का ओवरव्यू। अभी हम आगे सीखे कि ये आगे हम अभी सीखेंगे, अभी खाली हम लोग क्विक मिस जल्दी से रिव्यू कर रहे थे कि कौन कौन ऑप्शन में क्या क्या है। तो मेन्यू के ओवरव्यू आप लोग को समझ में आ गया। चलिए ये क्विक रिवीजन है, आगे पढ़ाया जाएगा अभी। अब है कि हाउ टू मेक ए पीपीटी, पीपीटी कैसे बनाए। इसके लिए स्टेप्स लिखा हुआ है। सबसे पहले ओपन गूगल स्लाइड ओपन करना है। गूगल स्लाइड ओपन कैसे होगा, या तो डायरेक्ट ये यहाँ पर यूआरएल है, यूआरएल का होता है फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर कोई चीज सर्च करने का एक एड्रेस होता है, तो इसी को अगर डायरेक्ट मतलब डाल दीजिएगा सर्च में तो डायरेक्ट खुल जाएगा। या तो आप गूगल क्रोम में न्यू न्यू टैब में चले जाइए, उसमें 9 डॉट में जाइए और स्लाइड्स को क्लिक कर दीजिए। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले हम खोले से, फिर एक बार बता देता हूँ। मान ली न्यू टैब में चले गए, उसके बाद 9 डॉट में चले गए, उसके बाद यहाँ पर देखिए स्लाइड मिल रहा है, इसी को करा इस तरह से आपको खोलना है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, यही याद रखना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चूज ए डिजाइन, उसके बाद आपको डिजाइन चूज करना है। उसमें क्या करते हैं आप, चाहे तो ब्लैंक शीट ले सकते हैं, या उसमें जो पहले से कुछ डिजाइन बनाया उसको ही ले सकते हैं। अगर पहले से बनाया हो डिजाइन, अब जिस काम से इसको बना रहे हैं उससे रिलेटेड है तो आप उसको ले सकते हैं। जैसे कि ये हम खोले तो यहाँ पर आ रहा है, देखिए कुछ बना हुआ डिजाइन आ रहा है ऊपर, और एक यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, इसमें कम ही बना हुआ डिजाइन पहले से है। तीसरा ऑप्शन है क्लिक न्यू स्लाइड एंड होम टैब टू ऐड न्यू स्लाइड। तो इसके लिए पहले तो हमको ये दोनों में से कोई ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। सिलेक्ट ब्लैंक, ब्लैंक वाला से हम चलते हैं। चलिए ब्लैंक कर लेते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है तीसरा ऑप्शन, देखिए खुल गया। अब तीसरा ऑप्शन कर रहा है इसमें कि आपको
क्लिक न्यू स्लाइड प्लस आइकन इन द होम टैब टू ऐड ए न्यू स्लाइड। नया स्लाइड, इसमें ये स्लाइड है पहला, इसको बोलते हैं स्लाइड पेज। इसे अलग अलग पेज, मतलब पेज होता है ना, पेज, फर्स्ट पेज सेकंड पेज, इसमें यहाँ स्लाइड बोला जाता है प्रेजेंटेशन में उसको। तो यहाँ फर्स्ट पेज अब एक ही है, इसमें यहाँ पर टाइटल लिखना है कुछ, यहाँ सब टाइटल लिखना है फर्स्ट पेज पर, आप किस बारे में प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर नया स्लाइड और चाहिए तो कहाँ जाना, इस प्लस आइकन में, इसमें टिपिएगा तो दूसरा स्लाइड खुल जाएगा। देखिए पहला है, ये हो गया दूसरा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझा देंगे, इसका भी हम आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके देंगे, आप लोग भी चाहे तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद चूज लेआउट टाइप, टाइटल स्लाइड, टाइटल कंटेंट टू और कंटेंट वाली, इसमें लेआउट चूज कर सकते हैं। जैसे पहला वाला क्या है, इसमें क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ सब टाइटल, दो चीज लिख सकते हैं। यहाँ कुछ बना बना टेम्पलेट दिखा रहा है उससे रिलेटेड, आपको कोई अगर अच्छा लगे तो इसमें से टेम्पलेट भी उठा सकते हैं। तो आपको डिजाइनिंग मतलब बना बनाया एक्सपर्ट द्वारा, एक्सपर्ट लोग ये सब बना के रखता है टेम्पलेट, तो उसका मिल जाएगा। तो हम लोग नया स्लाइड ले लिए। अब नया स्लाइड लेते समय फिर ऑप्शन भी रहता है, देखिए यहाँ से भी स्लाइड इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बता रहा है कि आपके पास कोई स्लाइड है उसको इंपोर्ट करने के लिए, तो हम अभी नया सीख रहे हैं, इंपोर्ट नहीं है कुछ। इस तरह से इसको बोलते हैं स्लाइड। यहाँ पेज को समझ लीजिए स्लाइड है, इसी में हम लोग आगे बनाना सीखेंगे। तो आज तो हम लोग आगे नहीं सीखेंगे, आज इतने रहने देंगे, अभी खाली यही सब ऑप्शन देख लेते हैं। तो लेआउट आपको चूज करना है, उसमें आपको टाइटल वाला, टाइटल एंड कंटेंट वाला, ऐसा ऑप्शन आगे हम सिखाएंगे। फिर उसके बाद टाइप योर टाइटल एंड मेन पॉइंट ऑन ईच स्लाइड। प्रत्येक स्लाइड पर आपको क्या करना रहेगा, टाइप करना रहेगा, उसमें जो कंटेंट है, पहले तो हेडिंग टाइप करिएगा, उसमें जो कंटेंट है हेडिंग से संबंधित उसको टाइप करिएगा। आप चाहे तो बुलेट पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट यानी नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या डॉट, 1 डॉट 2 डॉट, पहला डॉट फिर दूसरा, लिस्ट जैसे बनाते हैं उसी को बुलेट पॉइंट बोलते हैं। ऐड इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आइकन ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, इंसर्ट मेनू से। यूज एनिमेशन एंड ट्रांजिशन ऑप्शनल, पूरा स्टेप दे दिया गया इसमें कि किस तरह से स्लाइड बनता है। तो आज केवल इसको देख लेते हैं, कल बनाना चालू करेंगे यही सब स्टेप को फ्लो करके। इतना सारा स्टेप है, तो कल ये सब बनाना चालू करेंगे। आज हम लोग केवल इतने रहने देते हैं, एगो कुछ कोई स्लाइड है उसी को केवल हम समझा देते हैं बस। तो चलिए, एक स्लाइड यहाँ पर था, तो ये देखिए इसमें स्लाइड बना हुआ है, पहला है। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यहाँ आपका जो भी है वो लिखना है। तो मान लीजिए इसको नाम है, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए योर नेम की जगह पर। जैसे कि मेरा नाम है SK यादव। फिर आप क्या करते हैं वो लिख दीजिए यहाँ, इस तरह से सिलेक्ट करके। हम है डिजिटल MSI कोच, मतलब डिजिटल मल्टीपल सोर्स इनकम कोच, COACH। आपको जो भी लगे इस तरह से लिखते जाना। फिर उसके बाद अगला स्लाइड में है अबाउट मी, अपने बारे में यहाँ पर लिखिए कि आपने क्या किया है। उसके बाद ये है स्किल एंड एक्सपर्टीज, आपको क्या क्या स्किल है, क्या क्या आपने पढ़ाई किया, क्या क्या सीखा है। फिर है पोर्टफोलियो सैंपल, आपने क्या क्या मतलब किया, उसके बारे में प्रोजेक्ट के क्या क्या चीज बनाया है। कैनवा आता है तो कैनवा के बारे में जो भी आपने सीखा है स्कूल में उसके बारे में लिखना। तो एक तरह से एक पोर्टफोलियो का ये बना बनाया है फॉर्मेट है, इसमें आप अपना डिजाइन कर सकते हैं। तो इसको आप लोग के खाली देखना है, और इस पर ऐसी देख के इसको को देख के देखना है, मतलब यूज करके। आज का होमवर्क यही रहा कि इसको देखना है, क्योंकि आज हम कुछ ज्यादा आपको बताए नहीं है करके, केवल अभी इंट्रोडक्शन सिखाए हैं। तो बस इसको ओपन करके देखना है, ये कैसे मिलेगा फिर से बता देते हैं। न्यू स्लाइड में, न्यू टैब में जाना है, 9 डॉट में जाना है, उसके बाद यहाँ पर स्लाइड्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट है बहुत सारा, इसमें से हम खोले हुए हैं पोर्टफोलियो वाला, ये वाला। इसको ओपन करके बस इसको ओपन करके बस देखना है क्या होता है। आज का काम यही रहा।
जो भी आप कुछ चेंज करना चाहते चेंज कर सकते हैं, और डिटेल इसको कल बताएंगे। ठीक, तो आज का काम बस इसको ओपन करके देखना है, अब अपने से कुछ करने की कोशिश करना है, कल आगे इसके बारे में सिखाएंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? क्या काम है जी होमवर्क बताइए। हाँ आज का होमवर्क बहुत आसान है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। सर, हाँ, इसकी वीडियो आप आज की वीडियो यूट्यूब पर लगाएंगे? हाँ हाँ लगा देंगे, ठीक है। लगा देंगे, लगा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और जो भी पढ़े सीखे उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।